तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करके ही आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। रेगुलर वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है हर एक सब्जेक्ट की, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी और आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, मतलब सारे पोर्शन के हमने यहाँ पे टॉपिक तैयार किया है कि ताकि सभी तैयार हो पाए आपके, बहुविकल्पीय के साथ लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, सब कुछ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले इसको ध्यान से देखिए। इनका आपका उत्तर आना ही चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है सबको, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम है। C2H6 का बताइए IUPAC नाम क्या है? मेथेन, एथेन, एथाइन कि एथिलीन? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको मालूम भी होना चाहिए, एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होने वाला है और ये सब याद भी होना चाहिए आप लोगों को। नहीं याद है तो जरूर से याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। C2H6 का IUPAC नाम है मेथेन, एथेन, एथाइन, एथिलीन। बताइए, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन बी, एथेन। और आपका भी आंसर यही होना चाहिए। आप कमेंट कर रहे हैं ना, आपका भी आंसर यही होना चाहिए कि C2H6 का IUPAC जो नाम होता है वो एथेन होता है, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? कह रहा है ना कि जल तथा खनिज लवणों को, जो जल तथा खनिज लवण होते हैं उनको कौन सा उत्तक जो है वो पादप के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। मृदुत्तक, जाइलम, फ्लोएम कि अकेम्बियम? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न का उत्तर तो आना ही चाहिए किसी कीमत पे आप लोगों को, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, गलत ही कीजिए लेकिन आप कमेंट कीजिए। मैं सही बताऊंगा तो आंसर चेक करके सही लिख कर याद कर लीजिएगा, लेकिन आप जरूर से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न ये एक बार ध्यान से और सुन लीजिए कि जल तथा खनिज लवण को कौन सा उत्तक पादप के क्या करता है? विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो है जाइलम। ऑप्शन बी क्या है? जाइलम। जाइलम क्या करता है कि खनिज तथा लवण को उत्तक पादप से विभिन्न भागों में पहुंचाता है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? देखिए, ये चार ऑप्शन दिया है ना, अब चार ऑप्शन में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इन चार ऑप्शन में से कौन नहीं है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, कि टेस्ला, कि गॉस, कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर? इन चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? इन चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शनों से जल्दी से आप आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। मैं भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को, आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो पाए आप लोगों को। तो वह है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर तीसरा अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी याद करके जाइएगा। उद्यान मटर में अप्रभावी लवण है। जो उद्यान मटर हैं उसमें अप्रभावी लवण है। लंबे तने, कि झुर्रीदार बीज, कि रंगीन बीज, कि गोल बीज? इसमें से बताना है कि उद्यान मटर में सारे बीज पाए जाते हैं, उसमें अप्रभावी जो लवण होते हैं कौन होते हैं इन चार ऑप्शन में से? बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको याद होना ही चाहिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही उद्यान मटर में अप्रभावी लवण है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहूँगा इसका आंसर, लेकिन पहले आप लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पहले आप लोग बता दीजिए कि सही आंसर क्या है, इसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उद्यान मटर में अप्रभावी लवण जो है वो झुर्रीदार बीज है। आंसर मिला लीजिएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये था प्रश्न नंबर क्या? 4। क्या है? प्रश्न नंबर 4। और हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ अभी जस्ट बढ़ रहे हैं। ये निरूपक तत्व है, आपको बताना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का यह है आप लोगों का क्वेश्चन। निरूपक तत्व है, निरूपक तत्व बताइए क्या है, ठीक है।
बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चारों ऑप्शनों में से निरूपक तत्व कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, निरूपक तत्व जो है इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोडियम है, Na जो है निरूपक तत्व है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने डिस्कस किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलर वीडियो आती है, सब में 5-5 प्रश्न आने का मतलब कि सब कुछ तैयार हो जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियो आएगी उसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। अब थोड़ा हम लोग लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय की तरफ कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को कवर करना है ना, एक ही प्रश्न से कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है? देखिए कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वसन क्रिया जो है वो कोशिका के किस अंगक में होती है ये बताना है, कोशिका के किस अंगक में होती है। तो चलिए इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे आप ध्यान समझिए कि श्वसन क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए जो श्वसन क्रिया होती है ना वो कोशिका के किस भाग में होती है? तो श्वसन क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। याद कर लीजिए अभी हमारे साथ, कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और कोशिकीय श्वसन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो कोशिकीय श्वसन होता है उसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है ग्लाइकोलाइसिस में और दूसरा क्रेब्स चक्र में। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए, इसको जान लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है ना वो कोशिका द्रव में जाकर क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, और जो क्रेब्स चक्र होता है वो क्या होता है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। बस इतना पॉइंट आपको याद कर लेना है कि श्वसन क्रिया में कोशिका के किस अंगक में होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको, इतना पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 में याद होना ही चाहिए क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ अभी से। ठीक है, इसलिए इस प्रश्नों को लिख कर और अच्छे से ईमानदारी से आप याद करके 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है? अगर प्रिज्म से श्वेत का प्रकाश गुजरता है तो उसमें न्यूनतम और अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है? आप लोग भी जानते हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश पर न्यूनतम विचलन जो होता है वह लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन जो होता है वो बैगनी रंग का प्रकाश का होता है। तो 2 ही पॉइंट तो याद करना है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो जो न्यूनतम विचलन होता है, न्यूनतम विचलन मतलब कम, वो लाल रंग के प्रकाश का होता है। अधिकतम सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैगनी रंग का प्रकाश का होता है। बस इतना पॉइंट आपको, 2 पॉइंट याद करके ही आपको जाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आई होप आपको प्रश्न नंबर 7 अच्छे तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। इसको लिख के याद कर लीजिएगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न क्लियर ना, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत करना हम लोगों को, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न है। कह रहा है कि अमोनिया की म्यूकरस क्लोराइड तथा क्लोरीन के आधिक्य के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखे। कह रहा है कि अमोनिया के जो म्यूकरस क्लोराइड के साथ अथवा क्लोरीन के आधिक्य के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आइए देख लेते हैं अमोनिया के म्यूकरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अगर अमोनिया को म्यूकरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा समीकरण बनेगा, कौन सा रासायनिक समीकरण बनेगा? तो अमोनिया को जब म्यूकरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये समीकरण बनता है कि Hg2Cl2 + 2NH3 मिलकर बनाता है Hg + HgNH2Cl + NH4Cl। यह रासायनिक समीकरण बनता है कब? जब अमोनिया म्यूकरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तब। तो इस समीकरण बहुत ईमानदारी से और अच्छे तरीके से इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, इस समीकरण को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर वही अमोनिया को अगर आधिक्य मतलब क्लोरीन के साथ, अमोनिया को अगर क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया कराए तो कौन सा समीकरण बनेगा? तैयार। तो देखिए अमोनिया है, क्लोरीन है, NH3 अमोनिया हो गया और Cl2 3Cl2 यह क्लोरीन हो गया। अगर इसको साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो रिएक्शन बनता है हमारा वो होता है NCl3 + 3HCl। यह आप लोगों का अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया समीकरण बनता है। तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में मतलब पूछा गया, मतलब वेरी वेरी यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको प्रश्न नंबर 8 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें दिखाई दे पाए। प्रश्न नंबर 9, मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में, छोटे रुधिर में, घन मिमी रुधिर में कितनी लाल रुधिर, क्या पूछ रहा है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो आइए ध्यान लेते हैं कि कितनी होती हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में 50 से 55 लाख घन मिमी लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, जिसे रेड ब्लड कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। मानव नर के जो एक घन मिमी रुधिर होता है ना, उसमें 50 से 55 लाख घन मिमी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब लाल रुधिर कणिकाएं में केंद्रक, गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रियोल कम, जबकि लसिका में अधिक होती है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ना, वो केंद्रक, गाल्जिकाय और माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल में कम पाई जाती हैं, जबकि जो लसिका में क्या होती हैं, सबसे अधिक पाई जाती हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमसे प्रश्न बस ये पूछा है कि मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है? तो 50 से 55 लाख रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 से 55 लाख। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईमानदारी से इन प्रश्नों को नोट कर तैयार कर ही बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो धारावाही परिनालिका की अक्ष पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, वो परिनालिका की अक्ष के समांतर होती हैं। किनके? परिनालिका की अक्ष के समांतर होती हैं। जो धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो परिनालिका की अक्ष के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। परिनालिका की अक्ष के क्या होती हैं जी? समांतर होती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप जरूर से ईमानदारी से तैयार करके ही आप पहुंचे एग्जाम में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, समझ रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। कितना? 10 प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रेगुलर वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी हमारे चैनल पर, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक से पास हो पाएँ। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।